ओके, मूव ऑन प्रॉम्प्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ टेक्स्ट भी दिख रहा है? हाँ। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार। ओ, देखो गिवन क्या है, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। अच्छा, तुमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है? नहीं नहीं। ठीक, अच्छा, ओके ठीक है, कोई नहीं। इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं, 4 रूट्स होंगे। गिवन है x1, x2, x3, x4, ठीक है। और इसमें से ये दोनों जो रूट्स हैं वो तुम्हारे रियल हैं। x1 और x2 क्या हैं? रियल हैं। और ये दोनों क्या हैं? ये इमेजिनरी हैं, ठीक है, इमेजिनरी। तुम्हें कैलकुलेट करना है x1 इंटू x2 प्लस x3 इंटू x4। सोचो एक मिनट कैसे कर सकते इमेजिनरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक मिनट। नंबर ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स। 2 real roots x minus 2 minus 2 कैसे is कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। तुम देखो तुम्हें मतलब रूट्स कैलकुलेट तो करने ही पड़ेंगे, इतना समझ आ गया ना? मतलब इक्वेशन प्रॉपर सॉल्व करने के लिए रूट्स निकालने पड़ जाएंगे, उसके बिना काम नहीं होगा। रूट्स प्रॉपर सॉल्व करने पड़ेंगे, कैसे क्या रूट होंगे यही। हाँ। तो तुम ऐसे देखो एक चीज जो समझ आए, तुमने बोला तुमने बाइनोमियल नहीं पढ़ा, पर ये क्वेश्चन खुद क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करेगा बाइनोमियल थ्योरम के नॉलेज को। ओके। अगर मैं ये ऐसे लिखूं x माइनस 2 की पावर 4, तो ये कितना होगा? 4c0 x की पावर 4 माइनस 4c1 एक्स क्यूब इंटू 2। ऐसा पढ़ा है कुछ? हाँ, ये कॉम्बिनेशन में ही थोड़ा थोड़ा पड़ा पड़ा सा लग रहा है। ये सब कुछ इक्वेशन रहता है क्वाड्रेटिक का। ये एक्सपेंशन आई गेस पीएनसी में पढ़ाते हैं। पीएनसी तुमने पढ़ा था ना, तुम बोल रहे थे। हाँ, पीएनसी पढ़ा है कॉम्बिनेशन का ये। अच्छा हाँ, ये वाला, हाँ याद है ये वाला। NC0 ए रेस टू एन प्लस NC1 बिल्कुल। तो टिल NCN ए रेस। इसको थोड़ा सा, इसको देख के मैं थोड़ा एक्सपेंड करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ लिखी हुई है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, मैं पहले ये देखता हूँ ये क्या होगा। x माइनस 2 की पावर 4 ये कितना होगा? 4c0 x की पावर 4 माइनस 4c1 सॉरी प्लस 4c1 एक्स क्यूब इंटू माइनस 2 की पावर 1 प्लस 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4c3। अच्छा, ये यहाँ पे x माइनस टू ही क्यों, मतलब आइडिया कैसा है, मतलब x बता माइनस रहा टू हूँ बता यू। रहा हूँ ओके। पहले ये देखो, 4c4 माइनस 2 की पावर 4। हम्म अगर तुम लेट से तुम्हें ये देखना है कि x की पावर 4 है तो रूट्स प्रॉपर सॉल्व करने हैं, तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? -8 और 24 चाहिए। हम्म
तो जब तुम 4c1 लोगे, मतलब लेट्स से इतना समझ आना कि कुछ 1 + x की पावर 4 होना चाहिए, x माइनस अल्फा की पावर 4, x माइनस 2 की पावर 4, इस तरह से कुछ होना चाहिए, मतलब पावर 4 तो होनी ही चाहिए। 4c0 आएगा, फिर 4c1 आएगा, तो 4c1 तो आ ही रहा है, लेकिन जब माइनस 8x³ लाना है तो और क्या चाहिए, और क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, -2। मतलब सेकंड टर्म में वो -2 होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे देखो फिर कितना हो जाएगा, 4 से 2 6 होता है, 6 × 4 24 हो जाएगा। तो फिर वो चीजें मैच हो जाएंगी जब तुम 2 -2 इनकॉर्पोरेट करोगे। पहले 2 स्ट्राइक करेगा, 4c1 सॉरी -2 चाहिए, पहली बार में दिख जाएगा इनफैक्ट, सेकंड टर्म -2 आ रहा है ना, और ये -2, बस फिर इसको लिखा, फिर देखा क्या हो क्या रहा है इफेक्टिवली। तो ये कितना हो रहा है, x माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस ये कितना हो गया, प्लस 4 से 2 6, 6 × 4 24 24x स्क्वायर, और ये कितना हो गया, -8 × -24 प्लस 16, -32 16 32x तो प्लस देखो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है बेसिकली, ठीक है। ओके, तुम्हारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड, -14। यहाँ तक तो बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो एक बार, हाँ, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो, x माइनस 2 की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर 4 -16, -16 तो -2। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 4 -16, ठीक है, तो -30 इज इक्वल टू 0, सही है, -30 क्यों? ये -14 भी तो है, तो इस अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके, समझा। +16, अच्छा +16 है ना, एक सेकंड, ये हाँ, माइनस प्लस ये, वही वही +16 है। अबे नहीं, ये होगा ना x माइनस 2 की पावर 4 -16 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, x, ये इसके इक्वल है ना, हाँ, x⁴ -8x3। ये पुट कर रहा है ना ये वाली वैल्यू, हम्म तो कितना होगा, दिस -16 ही तो होगा, ठीक है। 16। तो ये -14, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिटिल आसान होगा, देखा, x माइनस 2 की पावर 4 -30 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, सही है। हम्म तो यहाँ से देखो, अगर मैं इक्वेट करूंगा x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 30, हम्म ये क्या होगा, एक बार होगा x माइनस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, +√30 के, +√30 और एक बार किसके इक्वल होगा, x-2 का स्क्वायर -√30 के इक्वल होगा, ठीक है। -√30। इसके इसके करस्पॉन्डिंग कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, हम्म इसके करस्पॉन्डिंग रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स। समझ आ रहा है ना, हम्म क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल है, हम्म ठीक है। अब तुम ये नहीं कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने चले गए, तुम कैलकुलेशन मत करो, तुम बस इतना देखो तुम्हें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट्स आएंगे वो कौन से होंगे, रियल, तो x1 और x2 होंगे, इसके हम्म करस्पॉन्डिंग जो आएंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो क्या होंगे, x3 x4 होंगे ना। x3 x4 तो तुम अगर तुम इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखोगे, x² -4x + 4 -4x +4। -√30 इज इक्वल टू 0, सही है। हम्म इसके रूट्स क्या होंगे, x1 और x2, x1 x2। तो x1 to x2 कितना होगा, c/a, तो कितना होगा 4 -√30, सही है, हाँ ये होगा ना, सोचो एक बार, x1 into x2 x1 into x2 is equal to c/m। हाँ, समझा समझा, c/m। यहाँ से देखो एक बार, यहाँ से पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा, x² x² -4x + 4 -4x +4 प्लस 4 +√30 इज इक्वल टू 0, इसके क्या रूट्स होंगे, x3 x4, x3 x4 तो x3 x into x4 किसके इक्वल होगा, 4 plus √30/1 तुम बस दोनों को ऐड ही तो करना है, देखो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, x1 into x1 x2 plus x3 x4 x3 कितना हो plus गया, 8 हो x गया ना, 8। सही है। अरे वाह। ओ, अच्छा, ये मतलब पूछो तो, ये x-2 का जो आइडिया वो कहाँ से है? अभी अभी तो तुमने बताया, तुम्हें पता है ना कि पावर 4 मुझे रिलेट करना पड़ेगा, तो मैंने हम्म अगर अगर 4c1 आएगा तो 4c1 को किसको मल्टीप्लाई करूंगी, -8 बने, तो -2 चाहिए, और -2 इसको डालने पे ये भी बन जा रहा है, ये भी क्रिएट हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो बस फिर हो गया। ओ, ओके। वैसे वैसे ये काफी, एक सेकंड, फ्रेंड का मैसेज, एक सेकंड रुकना। हाँ
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, समझ आया प्रॉपर? हाँ ये समझ आया। ठीक है, ये देखो एक बार, 19 इंटू ए स्क्वायर प्लस 99 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और बी स्क्वायर प्लस 99 बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तुम्हें कैलकुलेट करना है ए बी प्लस 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी का मॉड क्या होगा। ओके, थोड़ा सा इसके रूट्स 99 a x1 is equal to 0 x1 2 b is 99 b plus 1 x3 x b x1 x2 इसका चलेगा नहीं 99 b x3 using 19 0 x1 into x2 is equal to तो ऐसे देखो, b by a 1 by 90 अगर मैं ऐसा कहूँ, मेरे पास ये तुम ऐसे देखो, अगर मैं इसकी जगह पे क्या करूँ, ए की जगह यहाँ पे जो स्टेप है वो तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का है। अगर तुम ये स्ट्राइक कर रहे हो तो जल्दी कर पाओगे, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है ना ये टॉपिक? ट्रांसफॉर्मेशन रूट ट्रांसफॉर्मेशनल देखो जैसे 19 ए स्क्वायर प्लस 99 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसका ए रूट है, सही है, सुन रहे हो? हाँ इसका ए हाँ रूट है, तो अगर मैंने एक इक्वेशन फॉर्म करी, अच्छा एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन तो सही उतारा है ना, एक मिनट। ट्रांसफॉर्मेशन रूट बी स्क्वायर पे यहाँ पे 19 है, वही मैं सोच रहा हूँ। 19 ए स्क्वायर प्लस 99 ए प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 99 बी प्लस 19, ठीक है। और एक और चीज़ गिवन है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी गिवन है। तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं a को रिप्लेस करूँ 1 बाई ए से, लेट्स से, तो इक्वेशन क्या बनेगी तुम्हारे पास? 19 बाई ए 19 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस प्लस 99 बाई ए 99 प्लस 1, ए प्लस 1 तो कितना हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस 99 ए प्लस 99, सॉरी 19। ए और ये स्क्वायर देखो, 9 ये जो इक्वेशन है ये इससे मिलती है, ए की जगह बी डाला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन ए इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे गिवन है कि ए बी नॉट इक्वल टू 1 है, ओके नहीं? हम्म मतलब ये तो नहीं है इफेक्टिवली कहने का मतलब। तो तुम ऐसे सोचो, अगर मैं ऐसा कहूँ कि 19 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 99 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इसका रूट है ए और इसका एक रूट है 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी। तो कितना हो, ये इक्वेशन क्या होगी? 19 बाई बी स्क्वायर प्लस 99 बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 99 बी प्लस 19 इक्वल टू 0। और ए के लिए तो ए के लिए तो मैच कर ही रहा है क्या? 19 ए स्क्वायर प्लस 99 ए, नहीं? इसका मतलब क्या 19 है? इज अगर मैंने ये लिख दिया, कुछ दिन पहले हमने एक क्यूबिक वाला किया था, 3 इक्वेशन गिवन थे क्यूबिक में, और उसे कहा था कि क्यूबिक के रूट्स हैं एबीसी। समझ आ रहा है? हाँ इस पर ये देखो, ये तो और ट्विस्टेड है, नहीं? हाँ ये कोएफिशिएंट को भी इधर उधर किए हैं। तो अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा? सम ऑफ रूट्स कितना होगा? ए प्लस 1 अपॉन बी कितना होगा? माइनस 99 अपॉन 19, सही है? 19 और क्या होगा? ए बाई बी कितना होगा? 1 अपॉन 19 1 अपॉन 19 इंटू 1 अपॉन बी, 1 बाई हाँ 19। सी बाई है। अब हमें ये ओके कैलकुलेट करना है ए बी प्लस 4a प्लस 1। तो अगर मैं ए अलग बी अलग करूँ यहाँ पे इनफैक्ट देखो, अगर ए बी प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे देखो एक बार, ए बी प्लस 1 बी प्लस 1 किसके इक्वल होगा? माइनस 99 माइनस 99 बी बाई बी 19, बाई 19। सही है? हम्म अच्छा अच्छा, तुम ऐसे देखो, अगर मैं इसको अलग अलग करूँ ए बी प्लस 1 अपॉन बी, यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है? मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको अलग 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 लिख सकूँ, ए बी प्लस 1 प्लस अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 4a प्लस अपॉन बी। 4 ए अपॉन बी अब इसकी वैल्यू क्या है? ए बी प्लस 1 अपॉन बी की माइनस 99 माइनस माइनस 99 बाई 19, 19
प्लस 4 इंटू प्लस ए बाई 4 बी। ए ए बाई बी की वैल्यू कितनी है 1/19 1/19। ओह और इसका मॉड है, सही है। हाँ ये कितना हो गया -99 प्लस 4 -95 95 अपॉन 19 तो कितना आ गया 95 डिवाइडेड बाय 19। अरे 19 5 95 होता है भाई। हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है तो अगर तुमने ये स्ट्राइक कर लिया तो फिर तो खेल ही खत्म है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है नहीं। अरे ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स मतलब समझ कैसे आएगा कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स का ये यहाँ पे लगेगा। भाई वो तो सोचना पड़ता है भाई, मतलब तुम देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं ए को 1 में ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन जस्ट उल्टी है, ये कोफिशिएंट चेंज हम्म नहीं हो रहा, लेकिन ये और ये इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर ये और ये इंटरचेंज कर जाते हैं। वैसे एक चीज तो जब पढ़ाते हैं तभी इंट्रोड्यूस करते हैं, तुमने मुझसे तो पढ़ा ही नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका इसके रूट को मैं उल्टा कर दूं, इसका मैंने रूट मान लिया अल्फा है, तो अगर हाँ रूट को इंटरचेंज करूंगा तो क्या करूंगा, ए बाय अल्फा स्क्वायर ए बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बी बाय प्लस अल्फा, बी बाय अल्फा प्लस तो क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस बी बी अल्फा अल्फा प्लस प्लस ए। ए। देखो ए और सी चेंज हो गया ना, और बी एज इट इज रहेगा, इसका मतलब रूट को उल्टा कर दिया गया। ये तरीका होता है पहचानने का, उसी टाइम सिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 19 चेंज हो गए, और जो बी था वो हम्म अनचेंज रहा, तो इसका मतलब इसका रूट रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। ओके नहीं, हाँ समझ आया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 6 है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब 11 है। तुमको जो कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पहला है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4। ऑप्शन बी है जो तुम्हें कैलकुलेट करना है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस गामा की पावर 5। ऑप्शन सी है अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ये तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये नहीं कि ऑप्शन कुछ ऑप्शन क्या मतलब ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा स्क्वायर माइनस 4। और जो ऑप्शन डी है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो पार्ट डी है, मतलब तुम्हें करना है अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस गामा की पावर 6। कसम। इसी के साथ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ न्यूटन आइडेंटिटी, जो तुमने पढ़ी होगी। हाँ न्यूटन फॉर्मूला। तो लेट्स विद दिस पॉजिटिव लेट्स इंट्रोड्यूस न्यूटन आइडेंटिटी। let us consider ध्यान से देखना, let us consider a cubic equation with roots alpha beta gamma. That cubic is simply a cubic with roots alpha beta gamma is none other than t minus alpha into t minus beta into t minus gamma equal to 0. Am I correct? So from there we can conclude this equation is none other than t cube minus alpha plus beta plus gamma into t square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into t minus of alpha beta gamma is equal to 0. But let us focus. What we know is what we know. We know alpha plus beta plus gamma. So let us substitute this value. So this value is 2. This we don't know, alpha beta gamma, and this we also don't know. Okay. Right? So for the demonstration of this equation, for the equation all the coefficients should be known, right? Then we can say this is the roots basically alpha beta gamma. This is the cubic, right? So what we should focus on. मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ इसे? हाँ मैं तो हिंदी बोलता हूँ ना। हाँ जी हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? मुझे क्या निकालना है? अब ठीक लग रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये चाहिए ना? हाँ और क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये चाहिए। हाँ तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 सिग्मा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। 4 तो ये वैल्यू कितनी है? 6 6 सही है ना?
तो 6 प्लस ट्वाइस सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 4 माइनस 6 दैट इज -2, तो कितना हो गया सिग्मा माइनस इंटू 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 1। सही है, हाँ सही है, एक तो निकाल दिया। इज इक्वल -1 इस पे ध्यान दो, अल्फा बीटा है गामा पे। अल्फा देखो बीटा का उसके लिए तुम्हें जो याद आना चाहिए वो ये याद आना चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बीटा क्यूब यस प्लस गामा गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा गामा। बीटा गामा ये कितना होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। बीटा गामा। सही है, ओके आइडेंटिटी है कुछ मतलब ये नहीं पता क्या तुम्हें? अच्छा वो दो वेरिएबल वाला पता है, ये 3 वेरिएबल का ये वाला। अबे ये तो 9th में ही पढ़ाते हैं भाई। हाँ पता है, ये क्यूब का है, क्यूब का है। अब देखो इस वाली आइडेंटिटी फॉर्म तुम, मैं क्या बोलूंगा अभी, तो पता होना चाहिए था भाई। ये 11 है, तो क्या होगा 11 माइनस 3 निकालना है, जो 3 इंटू मुझे निकालना था, ये कितना हो गया, इसको मैंने क्यू बोल दिया, क्यू इज इक्वल टू ये कितना था, अल्फा प्लस गामा कितना था, 2 था, मैंने 2 डाल दिया हम्म इंटू ये वाली वैल्यू कितनी थी, अल्फा स्क्वायर स्क्वायर कितना था, 6 था, नहीं, और ये हम्म कितना निकाला, -1 निकाला था, तो 6 प्लस 1 हो गया ना, हाँ ये -1 था ना, तो -1 प्लस 1, ठीक है, हम्म तो 11 माइनस 14 सही है ना। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। समझ आ रहा है ना। हाँ हाँ 7 तो ये कितना हो गया, क्यू इज इक्वल टू -1, सही है। हाँ ओके तो मेरे पास अल्फा इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, -1 आ गई, माइनस और 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, तो क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन क्या बची, टी टी क्यूब क्यूब माइनस 2t माइनस स्क्वायर 2t² माइनस टी प्लस वन। माइनस टी प्लस 1 इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ तक पहुंच अल्फा गए। बीटा। हाँ चल बढ़िया, अब तुम देखो यहाँ से न्यूटन आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं, टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है, टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लेट से मैंने एक इंट्रोड्यूस किया टी एन, वो क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n बीटा के बारे प्लस में गामा की पावर n। तो तुम्हें पता था रिलेशन क्या होता है, टी एन -2 टी एन माइनस वन, सॉरी -Tn-2 प्लस Tn-3 इज इक्वल टू 0। इसका ये प्रूफ ये बताऊं, ये क्या है? ये नहीं पता नहीं ये क्या है, मतलब ये न्यूटन फॉर्मूला ये वो है? तो क्या है, ओके ओके ओके। तुम्हें आता है कि नहीं आता, प्रूफ बताऊं इसका। हाँ ये आइडिया है इसका, मैं किया क्वेश्चंस किया और प्रीवियस ईयर इसके। अबे भाई करने से थोड़ी होता है, आना चाहिए, देखो अगर अगर इसका अल्फा रूट है तो क्या लिखोगे, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, एक सेकेंड, अल्फा क्यूब -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। +1 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम अल्फा की पावर n-3 से, और फिर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n, तीनों को लेके ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा -2 अल्फा की पावर n-3 से मल्टीप्लाई किया है ना। हम्म एक सेकंड रुकना, ये कितना हो जाएगा, l-3 प्लस 2 दैट इज n-3 प्लस 2 कितना होता है, -1, अच्छा, n-1 प्लस बीटा के पर n-1 प्लस गामा के पर n-1, सही है, n-1 दिख रहा है ना, ये कितना होगा हम्म tn, ये कितना होगा tn-1 सिंपल tn tn माइनस 1। वही ऑर्डर बन रहा है ना, समझ आ गया, प्रूफ हो गया, हाँ हो गया। समझा। अब तुम देखो, अब तुम्हें जब जब तीन चीजें पता हो, T1 T2 T3, तो T1 T4 के लिए क्या पुट करोगे, यहाँ पे तुमने करा, तुम्हें क्या निकालना है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, तो n की जगह 4 पुट कर दो, हम्म तो कितना हो जाएगा, T4 तुम्हें निकालना है, कितना हो जाएगा, 2T3 प्लस T2 माइनस T1, नहीं, हम्म फिर T5 कितना हो जाएगा, 2T4 प्लस T3 माइनस T2। T3 माइनस तो यहाँ से देखो, T2। यहाँ से तुम्हें T1 T2 T3 दोनों क्वेश्चन में गिवन ही थे, हम्म कितना गिवन है, 2 6 11, 2 6 11 तो ये कितना है 2, ये कितना है 6, ये 6 कितना है 11, 11 तो T4 कितना आ गया तुम्हारे पास, 22, 22 और 22 प्लस 6 -2, तो 22 प्लस 4,
T4 कितना हो गया 26, 26। T4 यहाँ पे डाल दिया, हम्म तो T5 कितना आ गया तुम्हारे पास 52 52 प्लस T3 11 प्लस 3 3 माइनस T2 6, तो 52 प्लस 6 5 57, प्लस 57। सही है। हम्म तो दो पार्ट तुम्हारे सॉल्व हो गए, आंसर कितना है हमारे पास 26 और 57। ये कितना है 26, 26 ये कितना है 57, 57 और सिमिलरली ये भी निकाल सकते हो, एक बार और पुट कर दोगे नहीं। टी रेज टू 6। हाँ टी अब 6। देखो ये कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ये वाली वैल्यू। अच्छा ये अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस गामा रेज टू 4 वाला निकाल लिया, मतलब सॉल्व करके अलजेब्रिकली, और फिर न्यूटन फॉर्मूला लगा दिया तो उससे वो आ गया। ओके हेलो। कैसे देखो, हमें क्या पता है टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर टी स्क्वायर। प्लस टी माइनस 1 हम्म प्लस टी माइनस 1, इक्वेशन क्या थी टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, अरे यार टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर थी ना, प्लस टी माइनस यही थी, टी माइनस 1। इज इक्वल टू 0। आई गेस गलत तो नहीं है ना, देख लेता हूँ जरूर, कहाँ गई माइनस टी प्लस 1, अच्छा अच्छा, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होगा, तो कितना हो गया टी क्यूब माइनस माइनस टी 2, प्लस 1 ना। यार हाँ ठीक है, माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा टी माइनस अल्फा टी माइनस बीटा, इसको हटा दो, बीटा टी माइनस बीटा टी माइनस गामा, सही है। बीटा टी माइनस गामा। हाँ अब मुझे क्या निकालना है 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर बीटा। 4 माइनस गामा स्क्वायर, सही है। हम्म मैंने यहाँ पे पुट किया, लेट से टी इक्वल टू 2 पुट कर दिया, ओके। और फिर पुट किया टी इक्वल टू माइनस 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या हो रहा है 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस 2 बीटा माइनस बीटा 2 माइनस गामा 2 माइनस बीटा 2 माइनस 2 गामा माइनस गामा 2 माइनस गामा, और जब माइनस किया तो क्या हो गया -2 माइनस अल्फा माइनस 2 -2 माइनस बीटा बीटा -2 माइनस माइनस 2 गामा, माइनस का। सही है। हाँ अब जब तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको मैंने लेट्स एफ ऑफ टी कॉल कर दिया, इस वाले को एफ ऑफ टी कॉल किया, तो कितना होगा ये एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ -2, नहीं हम्म दोनों मल्टीप्लाइड में है ना, इज इक्वल टू दिस हम्म वैल्यूज। अब तुम इसको देखो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, क्या बचेगा 2 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा, तो माइनस 2 2 इधर चला गया, माइनस एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा, माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 2 माइनस गामा 2 प्लस गामा, 2 प्लस गामा ये कितना हो गया 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 4 माइनस बीटा माइनस स्क्वायर अल्फा। 4 माइनस गामा स्क्वायर, नहीं हम्म तो इसे हम्म कैलकुलेट करना, तो आंसर क्या होगा हमारा माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 और एफ टी में एफ टी कितना है टी क्यूब माइनस 2t टी स्क्वायर क्यूब माइनस 2t 2 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, माइनस टी प्लस 1। यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस बाहर छोड़ दो, एफ ऑफ 2 कितना होगा 8 माइनस 8 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 8 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 8 और माइनस 8 माइनस माइनस 8 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो 8 माइनस 8 ये हो गया -1 प्लस 3। हाँ सही है। -1, तो ये 1 इंटू -1 इंटू -16 प्लस 3 -15 -15 -16 -16 -13 सॉरी, ठीक है। -13 आंसर। तो इसका पूछा गया था एक्चुअली में अल्फा स्क्वायर -4, उसका उल्टा पूछा हुआ था इस वाली वैल्यू, तो माइनस और एक और हो जाएगा ना 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 माइनस अल्फा स्क्वायर मिला था। ओके फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक एक माइनस हाँ मल्टीप्लाई तो करो, एक और माइनस आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। हाँ ठीक है। सही है सही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हाँ ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट थे, ये तो न्यूटन आइडेंटिटी का था, और ये मैंने आइडेंटिटी से सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। हम्म ओके।
आगे बढ़ाते हैं। p comma q belongs to natural number n 2 by p plus 2 by q is equal to 1 p comma q number of order pair ये बताना है। बताओ एक बार। P and Q number of order pair. p q नेचुरल नंबर है। हम्म। एक 2 by 2 होगा नहीं 1 2 गई 6.4 गई इसका मतलब नहीं होगा इसका 2 -2 plus PQ plus है इसलिए क्या हो रहा है Q 2Q plus 2P PQ so 1 2Q plus 2P is equal to PQ PQ 2Q 2P 2Q plus 2P is equal to PQ so यार इसका प्लस क्या है सिंह 2 2 plus 4 2 4 नहीं PQ ऐसे क्या लीजिए तो मैं सोचो नहीं अगर मैंने लेट्स से pq से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा minus 1 प्लस 2p minus इज इक्वल 1 टू pq। सही है। हाँ यहाँ तक मैंने किया फिर इसके बाद वाला नहीं आ रहा pq minus 2p minus 2q इक्वल टू 0। सही है। यहाँ 2p से अगर मैंने p कॉमन निकाला तो क्या बचेगा p इंटू 2p q प्लस माइनस 2q होगा ना क्या 2p प्लस 2q होगा ना इसको उधर ले जाऊंगा तो अच्छा वो उधर लेके जा रहा हूँ ओके ठीक है ये क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 माइनस 2 के मैंने 4 ऐड कर दिया दोनों साइड। ठीक है 4q देखो ये कॉमन आ जाएगा ना फिर अच्छा q माइनस 2 इंटू p माइनस टू कॉमन निकाला क्या बचेगा q माइनस 2 q minus 2 कॉमन आ रहा है ना। ओके तुम ऐसे देखो ये क्या हो जाएगा p माइनस 2 इंटू q माइनस 2 q minus 2 इज इक्वल टू 4। सही बात है। 4 और देखो अगर मुझे इसको नेचुरल ब्रेक करना है तो क्या कैसे ब्रेक करूंगा 4 1 4 1 1 4 1 4 2 2 2 1 माइनस 4 माइनस 1 minus 4 माइनस 1 माइनस minus 4 माइनस 2 2 minus 2 और p q नेचुरल होने चाहिए ना। हम्म तो जब एक इसको बड़ी जब इस ऑर्डर पेयर को इसके करस्पॉन्डिंग करूंगा एक पेयर आएगा इसको करूंगा एक पेयर आएगा 2 इसको करूंगा एक पेयर आएगा ना। 3 हाँ और जब इसको करूंगा तो देखो p जो है नेगेटिव आ जाएगा जब p माइनस 2 माइनस 4 होगा तो p माइनस 2 आएगा इस पर q माइनस 2 आएगा इस पर p और q 0 आ जाएंगे तो ये सारे केस कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ रहा है नेचुरल नंबर से चाहिए ओके तो देखो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा p यहाँ पे q माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे p और q दोनों 0 हो जाएंगे। समझा समझे समझा तो यहाँ से कितने सोल्यूशन आएंगे p ये हो जाएगा 5,3 ये हो जाएगा 3,5 और ये होगा 4,4। सही है ओके समझ आ रहा है। 5,3 अरे p माइनस 2 को 4 से इक्वल किया तो 6 हो अच्छा गया हाँ समझा 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 6 सॉरी ठीक है। हम्म ओके समझा ये वाला भी ये देखो एक बार तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ठीक है और एक पॉइंट है p और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ठीक है ये a है ये b है ये c है तुमने इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ये लेंथ है 3 इससे इस पर ड्रॉप करा ये लेंथ है 4 इससे इस पर ड्रॉप करा ये लेंथ है 5। सही है ठीक है और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो है 5√3 ठीक है ये कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है सही है ओके इसका एरिया है 5√3 मैं 5 की जगह तुम्हें काम करो 15√3 कर लो तुम्हें निकालना है साइड ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? ये कैलकुलेट कर। ये इसको ले लो, ये ले लो, ए बी सी ले लो। ये 15√3 क्या दिया? इसका एरिया दिया है। एरिया ओके, होल एरिया इज इक्वल टू स्मॉल एरिया हाफ इनटू बेस। बेस तो दिया नहीं है, 4 3 2 5 हो गई तो 8 मिनट। Three, 4, 5. अच्छा तुम ऐसा देखो, इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो साइड अगर मैं इक्वल हो। ऐसे से ज्वाइन करूं, हम्म, एक पार्ट ये देखो, हाँ, अगर मैं इन तीनों ये भी साइड ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए कितना ए होगा, होगा, ये भी ए होगा। तो एरिया होगा कितना? 1/2 1/2 इस इंटू ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 5 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू ए। 1/2 इंटू 4 इंटू ए। यही तो होगा। हाँ, यहाँ तक सही किया मैंने, ये वाला मैं सोच लिया था। 5a प्लस 4a प्लस फिर a/2 और होता कितना है एरिया? √3/4 a स्क्वायर √3/4 इंटू a स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो इनफैक्ट तुम ऐसे देखो, हमें तो एरिया की जरूरत भी नहीं थी जो गिवन था ओ, क्वेश्चन में, नहीं? ये तो गलत हो हाँ गया ना। अगर अरे जब ये दिया ही हुआ है तो √3/4 a स्क्वायर को इक्वल कर दोगे ना 15√3 के। हाँ, समझा। ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि ये भी तो दिया हुआ है साइड लेंथ। तो ये नहीं देना चाहिए था क्वेश्चन में, ये समझ आ रहा है? मतलब समझा नहीं। अरे अगर तुमने 15√3 एरिया दे दिया तो यहाँ से ए हाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √60 ना। हाँ, और यहाँ पे साइड परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? यहाँ से भी तो ए कैलकुलेट हो जाएगा, दूसरा आएगा यहाँ से। देखो एक बार, 5 4 9 9 तो कितना होता है? 9 3 12। 6a इज इक्वल टू 6a इंटू 4/√3 6/4/√3। टू ए स्क्वायर। तो ए कैसे कैंसिल, कितना बचेगा? 24/√3 24 बचेगा। बाई रूट थ्री हाँ, ये ये तो होगा। अलग आ रहा है। हाँ तो वो ज्यादा डेटा दे दिया, इसकी जरूरत नहीं थी आई गेस। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने एरिया दे दिया और इक्वल ट्रायंगल का, फिर मैं उससे वो तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बकवास है ये? अच्छा, मतलब ऐसे आपने गलती से दे दिया कि मतलब देना नहीं चाहिए था क्वेश्चन को? अबे यार वो मैं गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया बड़ी। ओके ओके ओके, मेरे को लगा कंफ्यूज करने के लिए दिए हो। मान भी सकते हो, तुम भी कंफ्यूज हो भी गए वैसे, तुम्हारे लिए वही था मान लो एक तरीके से, क्या अरे करें? यार, मैंने ये पूरा जो आपने जो लास्ट तक किया था ना, वो रेड से, हाँ ये वाला, इसको इक्वल टू 15√3 रख दिया था। उससे भी ये आ जाता, बस उससे अलग एरिया आता ना। हाँ, उससे अलग एरिया आ रहा था। ठीक। ये समझ आया ये तरीका? हाँ, ये वाला तरीका समझा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 32 नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 0 to 2 पाई, 0 to 4 पाई का। ये देखो एक बार, 0 to 4 पाई sin 2x cos 2x sin 2x। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर इस तरीके अच्छा, से। साइन स्क्वायर है, ओके ओके। हम्म, साइन स्क्वायर sin cos x number of solutions 4 pi
सॉल्यूशन कैसा होगा यार? इसको एक और बेसिकली सॉल्यूशन होगी cos पर x sin sec x नहीं, ये भी नहीं होगा। 16 sin 2 sin square x plus 16 cos square x is equal to 32। इसका वैल्यू 1 आ जाए, इसकी वैल्यू 1 मतलब sin square x cos square x is equal to 1 रखना है। जो कि वैल्यू तो sin square cos square x 1 रख सकते हैं। और sin square x cos square x क्या रखो तो 1 आ जाए। मैं से देखो 1 आना चाहिए। अच्छा, sin square x should be less than equal to 1। इक्वल टू 1 मतलब लेस देन तो फिर होगा नहीं ना। ये होगा ना हमेशा, ये तो सही है ना। हाँ, ये तो सही है। cos square x is less than equal to 1। लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 16 की पावर sin square x is less than equal to 16। 16 में Similarly 16 की पावर cos square x is less than equal to 16। हम्म, तो जब दोनों को ऐड करूंगा तब 32 के इक्वल आएगा ना। हाँ, तो इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। ये भी 1 होना चाहिए। लेकिन वो तो होगा नहीं, जब sin square 1 होगा तो cos square तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, वो भी है। तो नो सोल्यूशन। हाँ, भाई दोनों साथ में कभी हो ही नहीं सकते ना। ओके, हाँ, ये भी है। ये मैं सोच लिया था कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होगा। मेरे को लगा दोनों दोनों एक साथ 1 हो जाएगी। अरे जब sin x 1 होगा तब cos x कैसे 1 हो कॉस जाएगा। एक्स स्क्वायर तो 1 नहीं होगा। ओके, हाँ, वो भी है। कैसे हो सकते हैं दोनों साथ में। सब रूल भूल गया मैं इधर। अब देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते थे। cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 की पावर sin स्क्वायर x प्लस 16 की पावर 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर। तो 16 बाय 16 की पावर sin स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। हम्म, इज इक्वल टू 32, और इसको तुमने लेट से बोल दिया t, तो ये हम्म, कितना लिखा हुआ है t प्लस 16 बाई t इज इक्वल टू 32, ये होगा। हम्म। तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 32 माइनस प्लस 32 16 प्लस इज इक्वल 16 टू 0। 0। इसका देखो d क्या होगा, 32 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 देखो नेगेटिव है। नेगेटिव नॉट डिफाइन। हाँ, हाँ, ये भी हो सकता है। कैसे भी करो उसे फर्क नहीं पड़ता, बस करना बंद कर। ये वाला थिंकिंग बहुत मस्त था। साइन एक्स अगर 1 होगा तो कॉस एक्स 1 नहीं हो सकता। ओके, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एक बार। 2 into p plus 4 into q is equal to 19। p comma q belongs to natural number, belongs to integer, number of order pair p comma q, ordered pair 2p plus 4q p comma 19। q। p और q इंटीजर है, 2p plus 4q 19 है, बताना है कितने सॉल्यूशंस होंगे, p comma q के ऑर्डर पेयर कितने आएंगे ये बताना। ओके, 2p plus 4q मैं तो पावा नहीं सकता हूँ। p 3 is 2q। 2p plus 4q 19 है, हाँ, ठीक है। हाँ, 19 by 2 ऐसे कितना ऑर्डर पेयर बनाएगा। क्या काम कमाल तो गए हम। तो क्वेश्चन बना तुम भी तो ऐसे देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। 2p plus 4q। अरे भाई अरे ये इवन है, हाँ, ये भी इवन है क्योंकि इंटीजर हाँ, 2 इंटू इंटीजर इवन होगा ना। हाँ, और ये भी इवन है, सॉरी ये तो ऑड है, और तो है, और इवन है। और ऑड इक्वल कैसे हो सकते तो नो सॉल्यूशन। अरे माँ कसम। हैं। अरे लेफ्ट राइट साइड में इवन नंबर लिखा हुआ है ना, हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड में इवन है, राइट साइड में ऑड है, कैसे इक्वल और होंगे है। कभी। अच्छा, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसका। अरे ये तुम खुद सोचो ना, कभी इवन और ऑड बराबर होते हैं क्या। ये मेरे माथे में घुसता क्यों नहीं, क्या मालूम। पहले देखा जब सॉल्व करने बैठ जाता हूँ सही में। तुम ऐसे देखो, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, 2 इंटू p प्लस 2q, p plus 2q। हाँ। ये इवन नंबर है। हम्म,
और ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर इसका है। मतलब क्या हो गया, p + 2q कितना हो जाएगा, 19/2। 19/2। जब दो इंटीजर को ऐड करो फ्रैक्शन कैसे आ सकता है। अरे हाँ, ये भी हो है। ये यहाँ तक मैंने किया, p + 2q अबे = चल चल, 19/2। अरे सही में किया मैंने, 19/2 तक अरे किया तो फिर। सीखो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लर्निंग अरे फेज चल रहा है। नहीं, वो जो आपने जो अभी बोला ना कि दो इंटीजर का सम ये रैशनल कैसे हो सकता है, वो मेरे माइंड में नहीं है। मैं यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, बस बस सॉल्व किया था बस, और कुछ नहीं। ये माइंड में आया ही नहीं कि नो सॉल्यूशन रहेगा ऐसा कुछ। चलो बढ़िया है। ये देखो एक बार, 4x² प्लस x+4 डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस ऑफ 4x + a डिवाइडेड बाय, अरे यार एक क्वेश्चन उधर का लिख रहा हूँ, एक उधर का लिख रहा हूँ, गजब, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। अरे क्वेश्चन क्या था, हाँ ओह माय गॉड। 4, अरे यार हाँ, 4x² प्लस x+4 प्लस x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + x+1 इज इक्वल टू है 31/6। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकालने हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड ऑल सब कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, ठीक है, बताना कौन से करेक्ट है। ऑप्शन ए गिवन है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कितने हैं, 4। ऑप्शन बी बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट 3, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन सेम है 3। ठीक है, सी पार्ट में पूछा है सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये इन्होंने बोला है -2। ठीक है, और जो डी पार्ट है इन्होंने उसमें बोला है सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट, सेम क्वेश्चन, और वो -1 है। ठीक है, ओके। बताना अब ये इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए पहली बात तो। तुम देखो 4 डिग्री इक्वेशन है और वो भी इतनी गंदी तरीके से लिखी हुई है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं। हाँ। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं दुनिया को, ठीक है, लेकिन तुम ऐसे देखो, एक इनफैक्ट 4x² प्लस x+4, पहले इस इक्वेशन को बुला लो, नीचे बुला लो, x² + 1 प्लस, अरे यार मच्छर ने काट दिया भाई मुझे, x² + 1 अपॉन x² + x+1, सही है, हाँ। इज इक्वल टू 31/6। तुम तो उसको ऐसे देखो, अगर इस वाले फैक्टर को मैंने x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो बचेगा क्या, एक्स, ये 4। एक्स पोल। अरे भाई सुन, मैं जो बोल रहा हूँ, ओके ओके ओके। खोया खोया सा रहने लगा हूँ। देखो भाई, 4 × x² + 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x² + 1, सही है। अगर मैंने x से डिवाइड करा तो क्या होगा, इस वाले टर्म की बात करते हैं। ठीक है, 4 × x² + 1 अपॉन x, दैट इज x + 1 अपॉन x और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x + 1 अपॉन x, सही है, एक्स+1, हाँ सही है। प्लस इधर क्या होगा, x + 1 अपॉन x हाँ, होल डिवाइडेड बाय x + 1 x+1 प्लस 1 अपॉन x, + 1 सही है। अपॉन एक्स। अब हर तरफ अगर तुम क्या बोलते हैं, निगाहें घुमाओ, तो तुम्हें क्या हाँ दिख रहा होगा, x + 1 अपॉन x, इसको मैंने क्या कर दिया, टी कॉल कर दिया, सही है। हाँ। अब तुम देखो ये क्या हो रहा है, 4 अच्छा, ये × आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पे, x+1 अपॉन एक्स बाय नहीं एक्स भाई, प्लस। इसको x से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, अच्छा, ये दूसरे वाले को ना। हाँ हाँ, हाँ, समझा समझा समझा। ये कितना हो गया, प्लस टी अपॉन प्लस टी x + अपॉन 1 अपॉन x, टी/t+1, सही है। t/t+1। अब तुम देख रहे हो ना कि मैंने इस सब्स्टिट्यूशन के यूज करके मैंने क्या करा। अब तुम देखो, तुम्हें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, 4t+1 40+1 × t+1 प्लस t² t² बाय। × 6 इज इक्वल टू 31 × t × t+1, ओके। नहीं, हाँ ये तो सही कर दिया ना मैंने, हाँ। 40² + 5t + 1 प्लस t²
into 6 is equal to 31t square plus 31t. सही है? हाँ सही है। अब ये देखो कितना 4t square plus t square is 5t square, 5t square plus 5t plus 1, 5t square प्लस 5t 5t प्लस plus 1 1 into 6 is equal to 6 31t square plus 31t. प्लस 31। ठीक है? हाँ 31t ओके। ये कितना हो गया 30t square, देखो 5 30t square plus 30t plus 6 प्लस 6 is equal to 31t square plus 31t 31. स्क्वायर प्लस तो t square plus t minus 6 equal to 0. t स्क्वायर प्लस हाँ ओके। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो t plus 3 t minus 2. t प्लस 3 3 माइनस 3। सही है? हाँ सही है। अब t किसके इक्वल था? x plus 1 upon x के. x प्लस 1 अपॉन x तो किसके इक्वल आ रहा है? -3 और 2 के इक्वल. माइनस 3 और 2 के। और इसकी रेंज मैंने दिखाई थी, इसकी रेंज क्या थी? माइनस इनफिनाइट से माइनस माइनस इन्फिनिट से -2 यूनियन 2 से इनफिनाइट. यूनियन 2 से उस दिन बताया था। और मैंने एक और चीज बताना भूल गया था, जब -2 और 2 के इक्वल होता है तो एक ही रूट आता है. जैसे मान लो तुम ऐसे देखो, जब मैं x plus 1 में x को k के इक्वल करूंगा, तो अगर k जो होगा इस रेंज में लाई करेगा तब तो सॉल्यूशन आएगा. लेकिन अगर ये जो k है वो 2 और -2 होगा तब एक ही सॉल्यूशन आता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. टेंजेंट हो जाता ओके है कर्वेचर को वो लाइन. तो मतलब -2 और 2 आए तो क्या होता है? एक लेट्स तुम 2 के इक्वल कर दो, क्या बनेगा? x स्क्वायर -2x plus 1 equal to 0. एक ही सॉल्यूशन आ रहा है ना, x equal to 1. हाँ और सिमिलरली 2 और -2 को अगर तुम 2 और -2 को छोड़ के अगर तुम कोई भी वैल्यू लोगे इस इंटरवल से, तो हमेशा दो सॉल्यूशन आएंगे. क्वाड्रेटिक बन रहा है, दो रूट्स आएंगे ना इसमें. इस केस में d 0 हो जाता है. हम्म। समझ आ और रही है मेरी बात? मतलब 2 और -2 आया तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। हाँ, क्योंकि और देखो d 0 हो जा रहा है. हाँ उसके अलावा तो देखो यहाँ पे 2 पे क्या होगा? एक ही रूट आएगा. और एक यहाँ पे ही क्या रूट होगा? आएगा, दो रूट आएंगे. दो रूट आएंगे। तो कितने रूट्स है टोटल डिस्टिंक्ट? सारे रूट्स रियल ही हैं. सारे रूट्स क्या रूट्स हैं? रियल। रूट्स हैं 1 1 और वन उसके करस्पॉन्डिंग जो रूट सॉल्व करके आएंगे. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने होंगे? 3. 3 अब इसने क्या बोला? सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट. तो तुम ऐसे देखो, हमारे पास एक इक्वेशन क्या थी? x plus 1 upon x x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल minus टू 2 -3. उसके बाद रूट क्या -3 है? 1. तीन रूट है और इसके करस्पॉन्डिंग दो रूट और आएंगे. वो रूट क्या होंगे? x x स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू -3x. -3x तो वो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. 3x प्लस 1 इसके रूट्स जो भी होंगे x1 x2 इनका सम कितना होगा? -3 होगा ना. दोनों रियल ही होंगे, d पॉजिटिव है. हाँ -3 तो -3 दो रूट्स हो गए जो डिस्टिंक्ट है, और -3 प्लस 1 -2. -2 तो बी और सी सही है. सही है? ओके। तो आई गेस ये डी वाला सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट वो माइनस इज। सेम क्वेश्चन है. -2 आ रहा है, -1 थोड़ी होगा. हाँ तो मतलब ये गलत है डी हाँ, वाला। ओके समझा समझा। आई गेस इतना करके आओ, फिर बाकी और कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? इतना प्रॉपर करो, और तुम्हारे पास जो भी वर्कशीट्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अब. ठीक है? आई गेस काफी अच्छे लेवल पे हम हैं अभी. काफी सारे आइडियाज मैंने तुम्हें शेयर किए तुम्हारे साथ. अभी और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं है, बट इतना करो. ठीक है? वर्कशीट मतलब अच्छा प्रीवियस वाले। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पास जो भी तो बुक्स एंड ऑल हो, जो भी हो तुम्हारे पास, सब कुछ सॉल्व करना स्टार्ट कर. बाकी मैं प्रोवाइड करूंगा, कुछ और लेक्चर्स हो जाए प्रोवाइड करेंगे. 2-3 लेक्चर्स और बाद में प्रोवाइड करूंगा सीट्स आगे. ओके ओके चलो ठीक है, इतना करो. ठीक है? थैंक यू।